हमारे साथ हैं सुनील जी, किसान हैं, बिजनेसमैन हैं, युवा हैं। जानेंगे सरकार ने किसानों के साथ क्या भेदभाव किया और इस बार किसान किस मूड में है। नमस्कार। पहले तो आपके दर्शकों का बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है, हमारे देश के अंदर आज के समय अगर कोई व्यक्ति परेशान है, सबसे ज़्यादा परेशान है इस देश का किसान। और जो इस देश के किसान का नहीं हुआ, किसी का नहीं हो सकता। और मैंने पहले भी कहा है कि जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। इस सरकार ने, इस गिरी हुई सरकार ने इतने बुरे बुरे काम किए हैं, क्योंकि 28 जनवरी की रात को जब किसानों के आंदोलन को समाप्त करने का काम किया गया, उस वक्त कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति का फोन आया था। उस व्यक्ति का एहसान ये किसान नहीं भूल सकते। अगर आज किसान जीत करके आया है तो सिर्फ एक व्यक्ति की देन है। और मैं कह देना चाहता हूं क्षेत्र की जनता से भी कि उस व्यक्ति का एहसान कभी मत भूलना, उसे हमेशा अपने साथ रखना, अपनी यादों में रखना, क्योंकि हम अपनी जान दे करके भी उसके कर्ज को नहीं चुका सकते। इस सरकार ने हमारे साथ, हमारे देश के नौजवान साथियों के साथ इतना बुरा बुरा अत्याचार किया है। अगर बिहार के अंदर बैठ करके आदमी रोजगार मांगने का काम करता है तो यह सरकार उसको हॉस्टल से निकाल कर डंडा मारने का काम करती है। आज इस सरकार ने यह दिखा दिया है कि देश के नौजवानों को रोजगार नहीं देना है, हमें बांटना है तो केवल हिंदू और मुसलमान में बांटना है। अगर इनको भेदभाव की राजनीति करनी है, हिंदू और मुसलमान में बांटना है। हमेशा टारगेट करते हैं कि हिंदू बुरा है या मुसलमान बुरा है, ये भेदभाव हमेशा खड़ा करते हैं। हम अपने पुराने समय से खड़े होते आ रहे हैं। हम देखते आते हैं, हमारे गांव के अंदर अगर मुसलमान है, हम आदावर बोलते हैं और राम राम बोलते हैं। इन्होंने राम और रहीम को अलग कर डाला। राम और रहीम एक थे जब वो अल्लाह एक है, जब वो अल्लाह कहता है कि सबका अल्लाह एक है, और वो परमात्मा बोलता है, हमारा भगवान बोलता है कि सबका मालिक एक है, और वाहेगुरु बोलता है कि सबका मालिक एक है, और उधर से बाइबल बोलते हैं कि वो गॉड एक है। जब हम उस एक परमात्मा की संतान हैं तो हमारे अंदर यहाँ भेदभाव कैसे आ सकता है? जब उस पैदा करने वाले ने हमारे अंदर आज तक भेदभाव पैदा नहीं किया, हमारे खून के अंदर कोई रक्त में परिवर्तन नहीं किया, तो ये लोग कैसे हमें हिंदू और मुस्लिम के अंदर बांट सकते हैं? क्योंकि हम सबसे पहले भारतीय हैं। हमें किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग या क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। और हम भारतीय हैं, सबसे पहले मैं भारतीय शब्द लगाना चाहिए, जैसे मैं अपने नाम के साथ शब्द लगाता हूँ, सुनील बालियान भारतीय। क्योंकि जिस दिन इस देश के नौजवान साथियों ने अपने नाम के साथ भारतीय शब्द लगाना शुरू कर दिया, इन नेताओं की राजनीति उसी वक्त समाप्त हो जाएगी। क्योंकि ये नहीं चाहते कि तुम लोग एक हो, ये नहीं चाहते कि किसानों का विकास हो, ये लोग नहीं चाहते कि नौजवान साथी को रोजगार मिले। क्योंकि अगर तुम रोजगार कर लोगे, तुम रोजगार पा लोगे, तो तुम्हारा घर परिवार सक्षम हो जाएगा। और जब तुम घर परिवार सक्षम कर लोगे तो इन पार्टियों का झंडा उठाना बंद कर दोगे। और जब इनका झंडा उठाना बंद कर दोगे और तुम पढ़ लोगे और पढ़ करके इस सरकार से सवाल करोगे, तो ये नहीं चाहती कि तुम इनसे सवाल करो। ये सरकार कभी नहीं चाहेगी। क्योंकि अगर आज क्षेत्र के अंदर आपके यहाँ नेता आता है, उसे सवाल करने की हिम्मत होनी चाहिए। मेरे देश के नौजवान साथियों में, मेरे देश का नौजवान साथी पूछे देश में, जब तुम्हारे पास वोट मांगने आता है कोई भी नेता, कि तुमने क्षेत्र के लिए क्या किया, इस क्षेत्र के कितने नौजवानों को नौकरी लगवा दी आप लोगों ने। ये देश के नौजवानों को जागना होगा। और इस बार नौजवानों की सरकार आने वाली है। जब इस बार ये सरकार आएगी, इस सरकार का भाजपा का पूरा पर्दाफाश किया जाएगा। हर आदमी को सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या होम मिनिस्टर हो। उस व्यक्ति से सवाल जरूर किया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि जब देश गड्ढे में जा रहा था, जब देश के लोग तड़प रहे थे, लोग घरों के अंदर क्यों घुसे हुए थे? इन लोगों ने उस वक्त इन लोगों की मदद क्यों नहीं की? आज चुनाव प्रसार के अंदर हर गांव के अंदर भाजपा की 2-2, 3-3 गाड़ियां घूम रही हैं। आज हर जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिस वक्त इस देश का आदमी मर रहा था, जिस वक्त इस देश का आदमी भोजन के लिए तरस रहा था, उस वक्त ये सरकार कहां थी? उस वक्त ये गाड़ियां कहां थी? जब लोग दिल्ली से चल चल करके अपने गांव तक पैदल जा रहे थे, उस वक्त ये सरकार कहां थी? जब मेरे देश की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए जा रहे थे, उस समय भाजपा के नेता कहां थे? जब किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी जा रही थी, उस वक्त ये सरकार कहां थी? जब एक आदमी की निर्मम हत्या करा दी जाती है, उस वक्त ये सरकार कहां थी? जब इनका ही एक व्यक्ति दीप सिद्धू हमारे तिरंगे का अपमान करता है, उस वक्त ये सरकार कहां थी? उस वक्त क्यों नहीं सरकार के यहाँ कान खुले? कहां सोई हुई थी ये सरकार? ये पूछता है मेरा देश का नौजवान साथी, और ये पूछता है सुनील बालियान भारतीय कि ये सरकार अगर काबिल है, अगर ये बताना चाहते तो मेरे सवालों का जवाब दे दें। अगर ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर भाईचारा अगर इस देश के अंदर ये चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे और भाईचारे को समाप्त ना किया जाए, तो हिंदू मुस्लिम एकता का नारा दो, सभी को भाई बताओ। ये आज भी खेलते हैं कहला ना अली ना बली ना बाहुबली बजरंग बली। बजरंग बली कौन थे भाई?
बजरंग बली भी तो भाई एक जाट ही था जिसको ये लेऊ फिर रहे अपने पीछे पकड़ करके, हमने तो नाम नहीं दिया। ये नु कहते हैं हम रामचंद्र जी के ठेकेदार हैं। भाई तुम रामचंद्र जी के ठेकेदार कहां से आ गए? भाई रामचंद्र जी तो हमारा था, हम है रघुवंशी, हमारे हम हैं उनके वंशज। ये हमारे राम को लिए फिर कह रहे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे राम कहां से आया भाई? राम इन्हें लेकर के आए, राम को लेकर के आए। एक फोटो बना था जिस टाइम मंदिर का निर्माण हुआ, कल वो मंदिर पास हो गया, रामचंद्र जी को इतना छोटा दिखा दिया गया मोदी। अब मोदी बड़ा भाई, हमारा भगवान बड़ा। रामचंद्र जी को उंगली पकड़ कर मंदिर छोड़ने जा रहे, अरे वो लेकर के आया तुम्हें इस धरती पे। उस व्यक्ति ने तुम्हें, उनके आशीर्वाद से तुम लोग इतने बड़े पद तक पहुंचे हो। और बहाना मारते हैं कि लगे चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री, चाय बेचता हुआ बना ना आता लो रेलवे स्टेशन मिला हो। अभी परसों परले दिन 26 जनवरी को वे आए हुए थे एनसीसी वाले, कहले मैं बचपन में एनसीसी करता था, सीखना चाहता था। एक दिन खेत में गया, कहले मेरा गन्ना चूसने का बहुत शौक था। अब जहाँ चले जाओ हमारे देश के, एक बार ड्रामी बजा रहे उस टाइम कह रहे मुझे ड्रामी बजाने का बहुत शौक था। अरे भाई शौक कौन सा था? हमने देश का प्रधानमंत्री चुना था, जादू बाजीगर नहीं चुना था। यू बाजीगर हमारे ऊपर आकर के अगर ऐसे ऐसे काम करता है और हमारे अंदर भेदभाव पैदा करता है तो देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आज अगर देना है तो देश के नौजवान साथियों को रोजगार दो, किसानों को खुशहाल करो, एमएसपी पे गारंटी दो। देश के जो ये जिन लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं, अरे हाँ एक और बात, सबसे बड़ी बात क्या है भाई, जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, मिलिट्री के लोग हैं, इन लोगों की पेंशन ये समाप्त कर रहे हैं। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री जॉनसन कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, 11 बार की पेंशन ले रहा, क्यों नहीं पेंशन समाप्त कर देते? क्यों नहीं नेताओं की पेंशनों को समाप्त किया जाता? जो सबसे बड़ी पोस्ट पे उसकी पेंशन लो एक बार की, थोड़े कि 10 बार विधायक बनेगा 10 बार विधायक की पेंशन लेगा। अगर करना है बदलाव यहां से करो ना, सबसे पहले अपने पैर पे कुहाड़ी मारो। क्यों जनता के पेट पे कुहाड़ी मार रहे हो? क्यों जनता का पेट काट रहे हो? क्यों जनता का भोजन छीन रहे हो? और इन्होंने कहा कि हर हर मोदी घर घर मोदी, कर तो रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं अपना छुपा प्रचार। छुपा प्रचार क्या है? बांट दिया अपने थैले इनके साथ में, भाई भोजन के थैले दे दिया, राशन दे दिया। वो आदमी वो बेचारे को पता नहीं वो किस पार्टी को वोट देगा, वो अपना थैला लेकर के सामान लेना है, क्योंकि सीधी सादी जनता है। अब ये लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, इनकी भावनाओं के साथ खेलना शुरू कर दिया इन लोगों ने। लेकिन अगर हमारे जमीर के साथ दोबारा से खिलवाड़ किया गया, जैसे अब हमारे साथ किसानों के साथ वादा करके ये सरकार मुकर रही है और ये बदल रही है, ये हमारे जो एमएसपी की गारंटी थी वो नहीं दे रहे, जो किसानों के कानून थे वो वापसी नहीं कर रही। अगर ये सरकार नहीं हटती, ये सरकार पीछे नहीं हटती, अब भी नहीं मानती, तो आंदोलन दोबारा से शुरू होगा। क्योंकि हमने पहले भी कहा था ये आंदोलन अल्प विराम है, अब आंदोलन दोबारा से शुरू होगा और इस सरकार को करारा जवाब दिया जाएगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये तय करके देगा कि देश का राजनीतिक नेतृत्व कैसा होगा। सबसे पहली खेप का चुनाव यहां से है, इस बार भाजपा का सफाया पूरे देश के अंदर से कर देंगे। 2022 में उत्तर प्रदेश से और 2024 में देश से बाहर निकाल देंगे। जय हिंद, जय भारत।